Hello dear students, again welcome back to NCERT Math with Rohit Sharma, and in this session today's we will discuss about question number 5 of exercise 12.2. ओके, तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के साथ हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, तभी हम क्वेश्चन की वैल्यूज जो जैसे कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की वैल्यू समझनी हो तो पहले क्या करना चाहिए, उसको अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहिए कि वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल हो सकती है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन ही हमारे लिए इतना हेल्पफुल है जिसकी वजह से हम इसको सॉल्व करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि वो इसको कर पाएँ और अच्छी तरीके से समझ पाएँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कल में आपको एक रेडियस के बने 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर के बाद कह रहा है एन आर्क सबस्टेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, यानी कि फिर सेंटर से इसका एक 60 डिग्री आर्क बनता है, 60 डिग्री एंगल को लेके आर्क बनता है। फिर कह रहा है कि फाइंड द एरिया, फाइंड फर्स्ट है द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि उस आर्क की आपको लेंथ फाइंड करनी है। पहले एरिया फाइंड किया था, अब यहाँ पे लेंथ फाइंड करना है। तो फिर इसके बाद सेकंड है आपका एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मेड बाय द आर्क, उस आर्क से जो एरिया बना हुआ है वो आपको फाइंड करना है। फिर नेक्स्ट आपका जो थर्ड पॉइंट है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्मेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स, ये भी आपको इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको कितने पॉइंट इसमें दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क, ये फाइंड करना है। सेकंड पॉइंट जो आपको दे रखा है एरिया ऑफ द आर्क, यानी कि इसकी लेंथ निकालनी है और इसका आर्क निकालना है। और थर्ड जो है आपका वो क्या है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्मेड by the corresponding chords, by the corresponding CORRESPOND, corresponding CHORD chord। इस तरीके से 3 पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं। तो 3 पॉइंट्स फाइंड करने के लिए क्वेश्चन जब हमने रीड किया था तो क्वेश्चन को एक बार फिर से हम बैक में जाके देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया था। क्वेश्चन हमें बोला था कि हमें यहाँ पे जो रेडियस है वो रेडियस कितना गिवन है 21, और एंगल कितना गिवन है हमें यहाँ पे 60 डिग्री। तो हमें ये चीज़ गिवन है कि थीटा जो है वो 60 डिग्री है और क्या आपको दे रखा है रेडियस 21 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये चीज़ें आपको गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके इन सबको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट है हमारा लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क हम फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला हमारा सेम क्या है, लास्ट वाले में हम डिस्कस कर चुके। लेंथ का मतलब होता है उसका पैरामीटर से रिलेटेड होता है। तो अब तक हम एरिया लगाते थे 2 पाई आर स्क्वायर लगाते थे, पाई आर स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ क्या लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, वैल्यू पुट कीजिए। थीटा मतलब 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर मीन्स 21 सेंटीमीटर। 7 3 ज़ा 21 और 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 बन जाती, 3 2 जा 6 और ये 0 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 2 से ये 2 कैंसिल, मतलब आपका कितना आ गया, ये 22 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वाले में हमें जो आर्क की लेंथ फाइंड करनी थी वो हमारी आ चुकी है यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी जिसकी आपने लेंथ निकाली हुई है इसी की आपको क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ द आर्क। तो एरिया हम फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ द आर्क। एरिया ऑफ द आर्क
अब इसमें देखिए, इसमें भी वही फॉर्मूला जो हम पहले लगाए थे, यानी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 66 जा 360, तो 61 जा 60, ये हो गया 6। तो अब 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे 11 टाइम्स। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी? वैल्यूज़ हमारे पास होंगी 11 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, प्लस 1 हो गया 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसकी हमने अभी लेंथ फाइंड की थी, उसका हमें एरिया मिल गया। तो एरिया हमारा कितना आ गया? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका आपके पास क्वेश्चन होता है लास्ट पार्ट, यानी कि 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट आपके पास क्या है? लास्ट पार्ट है आपके पास एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्मेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स। इट मीन्स, अब देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा डायग्राम पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। डायग्राम देखेंगे हम, तभी हम इसको पूरी तरीके से क्वेश्चन के आंसर को समझ पाएंगे। ओके, तो आपके पास ये इसका एक डायग्राम है जिसका सेंटर है O। तो इस O सेंटर पे आप देखते हैं कि अभी तक हमने कोड्स के निकाले थे, तो इसमें हमारा रेडियस कितना था? 21 सेंटीमीटर, और हमें एंगल दिया हुआ था 60 डिग्री सेंटर पे। ये इस तरीके से 60 डिग्री एंगल दिया था, ठीक है। तो ये रेडियस 21 है, तो ये भी सेकंड रेडियस है, तो ये भी हमारी 21 हो जाएगी। दोनों रेडियस 21 हो गए। अभी तक हमने आर्क निकाले हुए थे O A B और ये C, O A C B, ये पूरा ये निकाला हुआ था। अभी तक हमने इसका लेंथ निकाला हुआ था, फिर हमने इसका एरिया फाइंड किया। लेकिन अब आपको क्या करना है? यहाँ फाइंड करना है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो सेगमेंट्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? पहले आप पूरे कोड्स का निकालेंगे, और कोड्स का निकालने के बाद फिर ट्रायंगल का उससे माइनस कर देंगे, तो आपके पास एरिया ऑफ सेगमेंट निकल आएगा, ठीक है। तो लगाते हैं हम इसका भी फॉर्मूला, यहाँ फाइंड कर लेते हैं। थर्ड हमें गिवन है एरिया ऑफ द सेगमेंट formed by the corresponding codes इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका क्या होगा? एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम वही रखेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास ये जो देख रखा है इसके दो साइड सेम है, तो इस वाले एंगल का फॉर्मूला, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड मतलब ये आपको गिवन है 21। तो अब इसको आप रख के इसको फाइंड करेंगे, तो वही सेम आपके पास आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 441 माइनस, सेम इसमें भी होने वाला है। तो आप इसमें भी देख रहे हैं कि साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइड √3/4 इंटू 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, 61 जा 60 और 66 जा 360। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 3 से इसको कैंसिल कर देंगे,
तो 3 1 जा 3, 1 इधर आ जाएगा, 3 4 जा 12, फिर से 2 जाया, 3 7 जा 21, ये आ गया। 7 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। 11 और 21 का हमने मल्टीप्लाई किया था लास्ट टाइम, हमें यहाँ पे क्या मिला था 231, तो 231 माइनस अब इधर हो जाएगा 441 अंडर रूट 3 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर फाइंड होके आया है। ठीक है, वैसे हमारे आंसर के अकॉर्डिंग तो हमारा ये क्लियर है, बट अगर आपको जैसे आप एग्जाम में सॉल्व करते हैं, सपोज कीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ या तो आपको अंडर रूट 3 की वैल्यू गिवन होगी, अगर वैल्यू गिवन नहीं होगी तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पे लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, यहीं पे लेफ्ट कर देंगे, यहीं छोड़ देंगे, तो क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो चुका होगा और इसके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप जो भी अदर स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ उनको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।